हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर 30 बैच, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आरआरबी, एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी के लिए। तो बच्चों इस बैच की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू या एमसीक्यू मिल जाते हैं। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू या एमसीक्यू कराने का बच्चों मतलब ये है ताकि आपको एक एक चैप्टर में अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चल सके। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन। न्याय निगमन में आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऐसा ज़रूर रखा है जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। होश यहाँ पे उड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, पेपर में उड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप हमारे साथ में सेशन में लगातार बने रहिएगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है या कोई डाउट आता है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है सिलोगिज्म पर बेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सबसे पहले हम निर्देश को पढ़ लेते हैं, निर्देश को समझ लेते हैं। निर्देश में कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आर गिवन। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट गिवन होंगे, फॉलोड बाय कंक्लूजन, उसके बाद में कंक्लूजन्स गिवन होंगे। यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट। आपको इन तथ्यों को सत्य मानना है भले ही वो अलग से प्रतीत होते हों। यू हैव टू डिसाइड which of the given conclusion if any follows from the given statement and select the appropriate option। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा इसमें जो निष्कर्ष है वो अनुसरण कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर मार्क करना है। तो ये जो स्टेटमेंट की लाइन है ये आपको एज इट इज पेपर में मिलेगी। डिपेंड यहाँ पर करेगा कि फॉलो और डज नॉट फॉलो। यहाँ पे कथनों का अनुसरण कौन करता है, कथनों का अनुसरण कौन नहीं करता है। यानी यहाँ पर आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जिसमें कि कथन जो आपके निष्कर्ष हैं यानी कि जो कंक्लूजन है वो फॉलो करते हैं, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से निष्कर्ष फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको आपको ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा स्टेटमेंट में, इंस्ट्रक्शन में आपको ये लाइन ज़रूर चेक करनी है कि फॉलो वाला पूछ रहा है या डज नॉट फॉलो वाला। ठीक है, चलिए तो जहाँ पे जो भी पॉइंट आता जाएगा इंपॉर्टेंट वाला मैं आपको बताती जाऊँगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले क्वेश्चन में कुछ कह रहा है कि कुछ त्रिभुज पंचभुज है, सभी पंचभुज वृत्त हैं, कोई वृत्त खडभुज नहीं है, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है, कुछ त्रिभुज खडभुज हो सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से बनाना है, एंड देन यहाँ पर आपको मेरा अप्रोच एंड आंसर दोनों आपको मैच करने हैं। ओके, चलिए तो सम ट्रायंगल्स आर पेंटागन। अब यहाँ पे ट्रायंगल है, पेंटागॉन्स है, नंबर जो नेम है वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो नेम चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, हम केवल यहाँ पर इनिशियल्स लेके चलेंगे। ठीक है, ट्रायंगल का हम यहाँ पे टी लेके चलेंगे, पेंटागन का यहाँ पे पी लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सम ट्रायंगल्स आर पेंटागन। कुछ ट्रायंगल्स क्या है, पेंटागन है। ठीक है, इस तरीके से हमने ट्रायंगल का टी यहाँ पे शो कर दिया एंड पेंटागन का पी शो कर दिया। सेकेंड में कह रहा है ऑल पेंटागॉन्स आर सर्कल्स। सभी पेंटागन क्या है, सर्कल है। सभी पेंटागन सर्कल हो गए। नो सर्कल इज अ हेक्सागन। कोई भी सर्कल यहाँ पे हेक्सागन नहीं है, तो हमने इससे सर्कल से हेक्सागन का नो का रिलेशन दिखा दिया। उसके बाद कह रहा है कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो सर्कल इज अ ट्रायंगल। कोई भी सर्कल ट्रायंगल नहीं है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कुछ सर्कल आपको ट्रायंगल दिख रहे होंगे। ये वाला पार्ट, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं जिसको कि मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये जो सर्कल का पार्ट है ये ट्रायंगल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप क्या बोलेंगे, मैम जा रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों कि कोई भी सर्कल ट्रायंगल नहीं है, जबकि यहाँ पे कुछ सर्कल ट्रायंगल में जा रहे हैं। तो ये वाला आपका कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते कंक्लूजन सेकेंड पर, सम ट्रायंगल्स कैन बी हेक्सागॉन्स। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैन बी आ जाए, मे भी आ जाए, सकता है, सकती है आ जाए, इट मीन्स यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा है। पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक लाइन में क्लियर कर देती हूँ।
पॉसिबिलिटीज मीन्स जो चीज़ रियलिटी में ट्रू नहीं है या जो चीज़ रियलिटी में अभी तक हुई नहीं है। जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो आपका सपना पूरा होने की पॉसिबिलिटीज़ है। आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, आपके सरकारी नौकरी पाने की पूरी पूरी संभावना है ना। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपके पास में सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, हमारे साथ में प्रैक्टिस बराबर करते रहेंगे, तो आप एक ना एक दिन आप सफल हो जाएंगे। यही कहने का मतलब हुआ ना। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ रियलिटी में अभी तक हुई नहीं है लेकिन आगे हो सकती है। ठीक है, अब ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे ना कि सूर्य तो डेली जैसे पूर्व में उगता है, तो हम क्या ये कह सकते कि कल सुबह सूर्य के पूर्व में उगने की पॉसिबिलिटीज है। भाई जो चीज़ ट्रू है वो तो है ही, है ना। सूर्य तो डेली पूर्व में ही उगता है, लेकिन हम कभी ये तो नहीं बोल सकते ना कि सूर्य के पूरब में उगने की पॉसिबिलिटीज है। इट मीन्स जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकती है, तो वहां पर आपको क्या लगाते हैं, पॉसिबिलिटीज लगाते हैं। अब समझ लेते हैं यहाँ पर आप कैसे पॉसिबिलिटीज को यूज करेंगे। सम ट्रायंगल्स कैन बी हेक्सागॉन्स, कुछ ट्रायंगल के हेक्सागन होने की संभावना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक क्या करना है कि क्या पहले से ये जो फिगर बना हुआ है, क्या इस फिगर में कुछ ट्रायंगल हेक्सागन है क्या। देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगी। हमारी क्लास में आपको कोई भी रटने वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी कि बेटा अगर डेफिनेट केस में ट्रू है तो पॉसिबिलिटीज़ में जाके गलत हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली। मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे भी ये सारी रटने वाली चीज़ें समझ में नहीं आती। बहुत प्रैक्टिकल होकर यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ ट्रायंगल क्या हेक्सागन है क्या, सबसे पहले आप ये देखो। तो कोई भी यहाँ पे ट्रायंगल और हेक्सागन का यहाँ पे ना तो होने का कुछ संबंध बता रहा है ना तो ना होने का संबंध बता रहा है। जब बेटा दोनों में कोई संबंध नहीं बता रहा है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ ट्रायंगल हेक्सागन है, या हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे हेक्सागन नहीं है। तो जब यहाँ पर कोई भी पहले से इस फिगर में कुछ डेफिनेट चीज दी नहीं गई है, तो क्या हम इसको एज्यूम कर सकते हैं क्या कि हाँ कुछ ट्रायंगल के हेक्सागन होने की संभावना है। बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं। और जब भी हम पॉसिबिलिटीज को एज्यूम करते हैं तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी आपका स्टेटमेंट वॉयलेट नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कुछ ट्रायंगल हेक्सागन हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पहला क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कुछ कुर्सियां स्टूल हैं, कोई स्टूल टेबल नहीं है, सभी डस्टर टेबल हैं। निष्कर्ष है कुछ डस्टर कुर्सियां हो सकती हैं, सभी टेबल कुर्सियां हो सकती हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो कैन भी लगा हुआ है दोनों कंक्लूजन में, और हिंदी में देख रहे हैं तो हो सकता है, हो सकती हैं। अगर हो सकता है या हो सकती हैं आ रहा है, इट मीन्स ये भी पॉसिबिलिटीज की ही बात कर रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। सम चेयर्स आर स्टूल, कुछ चेयर स्टूल हैं। ठीक है, नो स्टूल इज अ टेबल, कोई भी स्टूल टेबल नहीं है। ऑल डस्टर्स आर टेबल, सभी डस्टर्स क्या हैं, टेबल हैं। अब यहाँ पे सभी डस्टर्स की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा ये टेबल वाला जो सर्कल है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, सभी डस्टर्स टेबल हैं, तो सभी डस्टर्स क्या हैं, टेबल हैं। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी भी देख लीजिए, ऑल डस्टर्स आर टेबल, ऑल डस्टर्स आर टेबल हो रहा है। नो स्टूल इज अ टेबल, कोई भी स्टूल टेबल नहीं है। पूरा यहाँ पे रिलेशन जो भी दिया है वो पूरा यहाँ पर मैच हो रहा है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डस्टर्स कैन बी चेयर, कुछ डस्टर के चेयर होने की पॉसिबिलिटीज है। क्या कुछ डस्टर चेयर हो सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या बताना है, क्या कुछ डस्टर चेयर हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा तो कुछ डस्टर चेयर बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेबल की जो मना है वो स्टूल से मना है, और टेबल के अंदर कौन है, डस्टर है। तो डस्टर की भी मना किससे हो जाएगी, स्टूल से मना हो जाएगी, लेकिन डस्टर की मना चेयर से नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ डस्टर आपके चेयर हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। सेकेंड कंक्लूजन कह रहा है ऑल टेबल कैन बी चेयर, ऑल टेबल, सभी जो टेबल्स हैं वो क्या चेयर हो सकती हैं। क्या सारी की सारी टेबल चेयर के अंदर जा सकती हैं, तो बेटा बिल्कुल जा सकती हैं। चेयर से उसकी कोई लड़ाई ही नहीं है। लड़ाई किससे है यहाँ पर, स्टूल से। तो वो सारी की सारी टेबल स्टूल में नहीं जा सकती हैं, लेकिन सारी की सारी टेबल चेयर में जा सकती हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको। तो ये वाला भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पर आंसर क्या देना है, बोथ द कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर हम लोग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सभी पेन मार्कर हैं, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेंसिल मार्कर हैं। निष्कर्ष है सभी पेंसिल मार्कर हो सकते हैं। निष्कर्ष सेकेंड है सभी मार्कर पेंसिल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सभी पेन मार्कर हैं, तो सभी के सभी पेन क्या हैं बेटा, मार्कर हैं। यहाँ पे पेंसिल भी है तो हम इसको पेन को हम पूरा लिख रहे हैं। सभी पेन क्या है, मार्कर है। कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। ठीक है, सम पेंसिल्स आर मार्कर। अच्छा, कुछ पेंसिल मार्कर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो सर्कल है इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रब करके थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से डायग्राम इसका बना देती हूँ। सम पेंसिल्स आर मार्कर, कुछ पेंसिल क्या है, मार्कर है। कुछ पेंसिल मार्कर हो गए, और इस लाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर कट हो गया। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ पे इसका डायग्राम बन गया। कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल पेंसिल्स कैन बी मार्कर, ऑल पेंसिल्स कैन बी मार्कर। अब वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझाई थी। मैंने आपको क्या बोला था, कैन बी यानी पॉसिबिलिटीज कब लगता है बच्चा, पॉसिबिलिटीज हम तब लगाते हैं जब रियलिटी में हमारी कोई चीज़ उस डेफिनेट केस में उस रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। आप हमें बताइए, क्या सभी पेंसिल मार्कर हैं क्या? सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर कि कुछ पेंसिल तो मार्कर हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सभी पेंसिल मार्कर हो सकती हैं क्या, यानी सारी की सारी पेंसिल मार्कर में जा सकती हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन कह रहा है सभी मार्कर पेंसिल हो सकते हैं क्या? सभी के सभी मार्कर पेंसिल हो सकते हैं क्या? सभी मार्कर पेंसिल में जा सकते हैं? आप खुद ही सोचिए बेटा, अगर सभी के सभी मार्कर पेंसिल में जाएंगे तो जो पेन वाला पार्ट है ये भी तो पेंसिल में चला जाएगा, और पेन के पेंसिल में जाने का तो मना किया है ना। तो यहाँ पे पेन का तो उन्होंने पेंसिल में जाने को मना किया है, तो ये तो कभी भी पॉसिबल होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 क्लियर हो जाएगा। कंक्लूजन फर्स्ट यहाँ पर फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन में। सभी कार बाइक है, कुछ नाव बाइक है, कोई कार नाव नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है सभी बाइक नाव हो सकती हैं, सभी बाइक कार नहीं हो सकती। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ऑल कार्स आर बाइक, सभी कार बाइक है। सम बोट्स आर बाइक, अच्छा बाइक भी है बोट्स भी है, तो पूरा लिख लेते हैं। सम बोट्स आर बाइक, नो कार इज अ बोट, कोई भी कार बोट नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर, ऑल बाइक्स कैन बी बोट, सारी बाइक के बोट होने की संभावना है। बच्चों क्या सारी बाइक यहाँ पर बोट हो सकती हैं? अगर सारी बाइक बोट होंगी तो कार भी तो बोट में चला जाएगा, यानी पहला वाला तो गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, ऑल बाइक्स कैन नॉट बी कार। अच्छा कैन नॉट बी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रियल केस की बात कर रहा है, डेफिनेट केस की बात कर रहा है। ऑल बाइक्स कैन नॉट बी कार, सभी बाइक्स के कार नहीं होने की संभावना है, यानी कि एक तरीके से ये कह रहा है कि सभी बाइक कार नहीं है। तो ऑल बाइक्स जितनी भी बाइक हैं वो कार नहीं है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है या गलत कह रहा है? आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि मैम ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है कि सभी बाइक कार नहीं है। यहाँ पर तो सभी कार बाइक है ना, सभी बाइक थोड़ी ना कार है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी पत्रकार वैज्ञानिक हैं,
कोई इंजीनियर पत्रकार नहीं है। सभी डॉक्टर पत्रकार हो सकते हैं। कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है ऑल जर्नलिस्ट आर साइंटिस्ट। अब ना तो यहाँ पर जर्नलिस्ट दिया हुआ है ना तो साइंटिस्ट दिया हुआ है, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट सेकंड को भी छोड़ते हैं, स्टेटमेंट थर्ड पे बढ़ते हैं। नो इंजीनियर इज अ जर्नलिस्ट, कोई भी इंजीनियर जर्नलिस्ट नहीं है, तो इसको हमने ऐसे बना दिया। अब क्या कह रहा है, सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो क्या है, साइंटिस्ट हैं। सारे के सारे जर्नलिस्ट क्या है, साइंटिस्ट हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल डॉक्टर्स कैन बी जर्नलिस्ट, सारे डॉक्टर जो हैं वो क्या है, जर्नलिस्ट। अच्छा कैन भी लगा यानी कि पॉसिबिलिटी, सारे डॉक्टर के जर्नलिस्ट होने की संभावना है। क्या सारे के सारे डॉक्टर जर्नलिस्ट हो सकते हैं क्या बच्चा? अगर सारे डॉक्टर जर्नलिस्ट हो जाएंगे तो जो डॉक्टर और इंजीनियर का ये वाला भी जो पार्ट है ये भी तो जर्नलिस्ट में आ जाएगा, और जबकि यहाँ पे इंजीनियर का जर्नलिस्ट के साथ में मना किया गया है, यानी यहाँ ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। आप लोग क्या करते हो, रट लेते हो कि पॉसिबिलिटीज कब सही हो रही कब गलत हो रही है ना। पॉसिबिलिटीज भी गलत होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा हर केस में पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगला कह रहा है सम इंजीनियर्स कैन बी साइंटिस्ट, कुछ इंजीनियर्स साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो बेटा कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, कंक्लूजन सेकंड फॉलो होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी छात्र लड़के हैं, कोई भी लड़की शिक्षक नहीं है, कुछ शिक्षक छात्र हैं। निष्कर्ष है सभी छात्र लड़कियां हो सकती हैं, और निष्कर्ष सेकंड क्या कह रहा है, कुछ लड़के शिक्षक हैं। चलिए इसको बनाते हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, नो गर्ल इज अ टीचर। अभी यहाँ पे हमें पता नहीं कि गर्ल कहाँ पे है, टीचर कहाँ पे, इसको छोड़ते हैं। सम टीचर्स आर स्टूडेंट, कुछ टीचर क्या है, स्टूडेंट है, कुछ टीचर स्टूडेंट है। नो गर्ल इज अ टीचर, कोई भी गर्ल जो है वो टीचर नहीं है, तो कोई भी गर्ल जो है वो टीचर नहीं है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल स्टूडेंट्स कैन बी गर्ल्स, ऑल स्टूडेंट्स कैन बी गर्ल्स। क्या सारी की सारी जो स्टूडेंट्स हैं, जो सभी स्टूडेंट्स हैं, क्या वो गर्ल्स में आ सकती हैं क्या? तो बेटा अगर सारे स्टूडेंट गर्ल्स में आ जाएंगे तो जो स्टूडेंट और टीचर का ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये भी तो गर्ल्स में आ जाएगा, और टीचर का और गर्ल्स का तो मना किया है, यानी पहला वाला तो कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कह रहा है सम बॉयज आर टीचर, कुछ बॉयज टीचर हैं, तो आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है ये बॉय और टीचर में कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, कंक्लूजन सेकंड फॉलो होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। कुछ वृत्त चतुर्भुज है, सभी चतुर्भुज त्रिभुज है, कोई त्रिभुज पंचभुज नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है कोई त्रिभुज वृत्त नहीं है, और कुछ वृत्त पंचभुज हो सकते हैं। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सम सर्कल्स आर क्वाड्रिलेटरल्स, कुछ सर्कल क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर ट्रायंगल, सभी क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रायंगल्स है। नो ट्रायंगल इज अ पेंटागन, कोई भी ट्रायंगल पेंटागन नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन कह रहा है नो ट्रायंगल इज अ सर्कल, कोई भी ट्रायंगल सर्कल नहीं है। अब ये तो एक तरीके से झूठ बोल रहा है। यहाँ पे देखो कुछ ट्रायंगल सर्कल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ है ना, कुछ ट्रायंगल तो यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी ट्रायंगल सर्कल है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सॉरी ये कंक्लूजन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंक्लूजन सेकेंड में क्या कह रहा है, सम सर्कल कैन बी पेंटागन, कुछ सर्कल पेंटागन हो सकते हैं। तो क्या कुछ सर्कल पेंटागन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक क्या करना है कि पहले से तो ऐसा तो नहीं कि कुछ सर्कल पेंटागन हो, तो देखा हमने क्या कि यहाँ पे सर्कल और पेंटागन के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि कुछ सर्कल क्या पेंटागन हो सकते हैं, तो अगर बेटा कुछ सर्कल पेंटागन हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बैट बॉल है, कोई विकेट कैप नहीं है, कुछ कैप बैट है। निष्कर्ष है सभी बैट विकेट हो सकते हैं, सभी बॉल कैप हो सकती हैं। चलिए इसको बनाते हैं। सम बैट्स आर बॉल, कुछ बैट्स क्या है, बॉल है। अब मैंने बैट और बॉल को पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि बैट और बॉल दोनों का इनिशियल सेम है। नो विकेट इज अ कैप, छोड़ देते हैं इसको। सम कैप्स आर बैट,
कुछ कैप क्या है, बैट है, तो कुछ कैप क्या हो गई, बैट हो गई। नो विकेट इज अ कैप, कोई भी कैप क्या है, विकेट नहीं है। करेक्ट। अगला क्या कह रहा है यहाँ पे, कंक्लूजन, ऑल बैट्स कैन बी विकेट, ऑल बैट्स, सभी बैट्स के विकेट होने की संभावना है। क्या सारे के सारे जो बैट हैं विकेट में हो सकते हैं क्या? अगर बेटा सारे के सारे बैट विकेट में आ जाएंगे तो जो ये वाला बैट का और कैप का जो कॉमन वाला पार्ट है ये भी तो विकेट में आ जाएगा, और जबकि कैप और विकेट का तो मना किया गया है, तो ये इसकी तो पॉसिबिलिटी भी नहीं सही होगी, पॉसिबिलिटी भी इसकी गलत हो जाएगी। कंक्लूजन सेकंड क्या कह रहा है, ऑल बैट्स कैन बी कैप, सॉरी ऑल बॉल्स कैन बी कैप, सभी बॉल्स के कैप होने की संभावना है, सारी की सारी बॉल्स कैप में जा सकती हैं। तो बेटा सारी की सारी बॉल्स कैप में जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बनेगा, आपका यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, नन फॉलो। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, नन फॉलो, कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। बैट और बॉल वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे यहाँ पर आपका गड़बड़ कर सकते हैं, ऑल बैट्स, देखिए यहाँ पे बच्चे क्या गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे कि है ऑल बैट्स कैन बी विकेट, सारे बैट विकेट में जा सकते, ये तो गलत है, ठीक है। ऑल बॉल्स कैन बी कैप, अच्छा इसको तो मैंने यस बोला था, इसको मैंने रॉन्ग कर दिया, एक सेकेंड रुकिएगा। ऑल बॉल्स कैन बी कैप, हाँ सारी बॉल्स तो कैप में जा सकती हैं, मैंने बोला यस और क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या कर सकते हैं, आइदर, जैसे कि अभी मैंने क्या किया था, दोनों यहाँ पर कंक्लूजन क्रॉस कर दिए थे, तो बच्चे यहाँ पे आइदर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर दोनों कंक्लूजन यहाँ पे क्रॉस हैं तो हर जगह आइदर हो जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, आइदर की कंडीशन अलग होती है, वो फिर हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी पुस्तकें पेन हैं, कुछ पेन पेंसिल है, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है, कुछ रबड़ पुस्तकें हो सकती हैं, कोई भी पुस्तक पेंसिल नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑल बुक्स आर पेन, सारे बुक्स क्या है, पेन है। सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन क्या है, पेंसिल्स हैं। नो पेंसिल इज अ रबर, कोई भी पेंसिल रबर नहीं है, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया। कंक्लूजन कह रहा है सम रबर्स कैन बी बुक्स, कुछ रबर के बुक होने की संभावना है, कुछ रबर के बुक होने की संभावना है। तो बेटा क्या कुछ रबर बुक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, करेक्ट, ठीक है। कंक्लूजन सेकंड कह रहा है नो बुक इज अ पेंसिल, कोई भी बुक पेंसिल नहीं है। एक बात बताइए, बुक और पेंसिल के बीच में यस का रिलेशन दिया है क्या, कि बुक और पेंसिल के बीच में कोई भी रिलेशन होने का दिया है क्या, नहीं। कोई भी रिलेशन ना होने का दिया है क्या, नहीं। तो जब रिलेशन ही नहीं दिया तो आप क्या बोलोगे कि हमें नहीं पता, कैन नॉट से। तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ अंगूर केले हैं, सभी केले नाशपाती हैं, सभी नाशपाती आम हैं, कोई आम अंगूर नहीं है, कुछ आम केले हो सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सम ग्रेप्स आर बनाना, कुछ ग्रेप क्या है, बनानाज है। ऑल बनानाज आर पियर्स, सारे बनानाज क्या है, पियर्स है। ऑल पियर्स आर मैंगोज, ऑल पियर्स आर मैंगोज, ओके। ये डायग्राम बन गया। कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो मैंगो इज अ ग्रेप, कोई भी मैंगो ग्रेप नहीं है। अभी देखो यहाँ पर कुछ मैंगो ग्रेप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो बेटा कुछ मैंगो यहाँ पर बिल्कुल ग्रेप दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी मैंगो ग्रेप नहीं है, यानी ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ मैंगो के बनानास होने की संभावना है, कुछ मैंगो बनाना हो सकते हैं। अब मेरी बात याद करिए पॉसिबिलिटी वाली, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जो चीज़ रियलिटी में है उसको आप पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस फिगर में कुछ मैंगो बनाना पहले से है, कुछ मैंगो का ये वाला जो पार्ट है उसी में तो बनाना है ना, मैंगो के इस वाले पार्ट में ही तो बनाना है पहले से। तो जब बेटा पहले से ही कुछ मैंगो के कुछ पार्ट में बनाना है तो कुछ मैंगो बनाना होने की संभावना कैसे हो सकती है ना। तो आप इसको क्या करोगे, कट कर दोगे, ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब जो मैं यहाँ पे समझाने वाली थी उसको समझिए। यहाँ पे है नो मैंगो इज अ ग्रेप, ठीक है, कोई भी मैंगो यहाँ पर ग्रेप नहीं है। एंड सम मैंगोज कैन बी बनाना,
कुछ मैंगो के बनाना होने की संभावना है। ये क्यों गलत हुआ है मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ये इसलिए गलत हुआ है क्योंकि इस फिगर में ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मैंगो बनाना पहले से हैं। अगर यहाँ पर ये फिगर ना होता, मतलब कि कुछ मैंगो बनाना पहले से ना होते, तो ये सही हो जाता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करेगा, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते, आइदर मत लगा देना दोनों क्रॉस को देख के। ठीक है, क्रॉस के लिए कंडीशन बहुत सारी होती हैं, कब यहाँ पर सॉरी आइदर के लिए यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो फिर हम आपको कभी किसी और वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी शर्ट जीन्स हैं, कुछ जीन्स पैंट है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको देख के आपके छक्के छूटने वाले हैं। तो अगर ये पेपर में अगर आ जाता है क्वेश्चन, तो वहाँ छक्के छूटे, इससे बढ़िया यहाँ पे आप इसको समझ लें। देखिए, कभी भी आपको ये चीज़ पता है कि हमेशा हम स्टेटमेंट को पढ़ के हम वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कभी हम निष्कर्ष को पढ़ के, कभी हम कंक्लूजन को पढ़ के वेन डायग्राम बनाएं? अगर समझ लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो आप लोग सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि कंक्लूजन को पढ़ेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे एंड देन स्टेटमेंट को फॉलो करवाएंगे, यानी उल्टा बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स नहीं करना है बच्चों। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, देखिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है। अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को मार्कर्स रिव्यू कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अगर टाइम बचे तो करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, ऑल शर्ट्स आर जीन्स एंड सम जीन्स आर पैंट्स। ये आपको कंक्लूजन दिया गया है। कभी भी कंक्लूजन को पढ़ के वेन डायग्राम नहीं बनाना है। अब आपको एक एक को यहाँ पे चेक करना है, ए बी सी डी सबको चेक करना है, जिसमें ये कंक्लूजन फॉलो हो जाए वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए बताती हूँ। देखिए, ऑप्शन नंबर ए को पहले हम देखते हैं। ऑल शर्ट्स आर पैंट, सभी शर्ट क्या है, पैंट है। सम पैंट आर जीन्स, कुछ पैंट क्या है, जीन्स है। नो जीन्स इज अ शर्ट, कोई भी जीन्स शर्ट नहीं है। अब फॉलो करिए कंक्लूजन को, ऑल शर्ट्स आर जीन्स, ऑल शर्ट आर जीन्स। यहाँ तो भैया कोई भी शर्ट जीन्स नहीं है, तो पहला कंक्लूजन पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर गलत हो गया। ठीक, और जब पहला गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बी वाले में देखते हैं। सम शर्ट आर पैंट, कुछ शर्ट पैंट है। ठीक है, ऑल पैंट्स आर जीन्स, ऑल पैंट्स आर जीन्स। सम जीन्स आर शर्ट, कुछ जीन्स क्या है, शर्ट। अच्छा, कुछ जीन्स शर्ट है, ये तो यहीं पर ही है। ठीक है, कुछ जीन्स जो है शर्ट है ही यहाँ पर। ठीक है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अब मिलाते हैं कंक्लूजन को, ऑल शर्ट्स आर जीन्स, क्या सारी शर्ट जीन्स है, क्या नहीं। यहाँ पे कुछ शर्ट तो जीन्स है, तो ये भी आपका कंक्लूजन ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, नो शर्ट इज अ पैंट, कोई भी शर्ट पैंट नहीं है। सम पैंट्स आर जीन्स, कुछ पैंट क्या है, जीन्स है। एंड सम जीन्स आर शर्ट, कुछ जीन्स क्या है, शर्ट है। अब इसको मैं थोड़ा सा, इसका जो सर्कल है जीन्स का, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ इस तरीके से। अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन कह रहा है, ऑल शर्ट्स आर जीन्स, क्या सभी शर्ट जीन्स हैं, आपको दिख रहा है, नो। यहाँ पे तो शर्ट और जीन्स का कुछ अता ही पता नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, ऑल शर्ट्स आर पैंट, सभी शर्ट क्या है, पैंट है। सभी शर्ट क्या है, पैंट है। ओके, ऑल पैंट्स आर जीन्स, सभी पैंट क्या है, जीन्स है। सम जीन्स आर शर्ट, कुछ जीन्स क्या है, शर्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे कह क्या रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से बना देती हूँ, क्योंकि ये पहले वाले फिगर में जाके ओवरलैप हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बना देती हूँ। चलिए देखिए, डी वाला यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल शर्ट्स आर पैंट, ऑल शर्ट आर पैंट, ऑल पैंट्स आर जीन्स एंड सम जीन्स आर शर्ट। अब इस यहाँ पे कंक्लूजन को मैच कराते हैं। तो कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, ऑल शर्ट्स आर जीन्स, सभी शर्ट क्या है, जीन्स है, बिल्कुल सही है। सम जीन्स आर पैंट्स, सम जीन्स, जीन्स का कुछ पार्ट पैंट में है क्या, बिल्कुल है। यानी कंक्लूजन फर्स्ट भी यहाँ से फॉलो कर रहा है और कंक्लूजन सेकंड भी यहाँ से फॉलो कर रहा है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लाल काले हैं, सभी काले नीले हैं, कुछ लाल हरे हैं,
निष्कर्ष है कुछ काले हरे हैं, कुछ काले नीले हैं, सभी लाल हरे हो सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऑल रेड्स आर ब्लैक, ऑल रेड्स आर ब्लैक, ऑल ब्लैक्स आर ब्लू। अच्छा यहाँ पे ब्लैक है तो मैं इसको पूरा ब्लैक लिख दे रही हूं। ये हो गया ब्लैक। ऑल ब्लैक्स आर ब्लू, सारे ब्लैक क्या है, ब्लू है। ठीक है। सम रेड्स आर ग्रीन, कुछ रेड क्या है, ग्रीन है, तो कुछ रेड ग्रीन है। ठीक है। कंक्लूजन कह रहा है सम ब्लैक्स आर ग्रीन, कुछ ब्लैक ग्रीन है, बिल्कुल है। ये वाला पार्ट देखो दिख रहा है, ये वाला पूरा पार्ट दिख रहा है कि कुछ ब्लैक जो है ग्रीन है। वैसे इसकी बात करूं केवल तो कुछ रेड कुछ जो ब्लैक है वो ग्रीन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं केवल तो ये इतना ही पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि वो आगे वाला पार्ट तो ब्लू का है। तो सम ग्रीन्स आर ब्लू। अच्छा पहला कंक्लूजन क्या कर रहा था, सम ब्लैक्स आर ग्रीन, कुछ ब्लैक ग्रीन है क्या, बिल्कुल है। सेकेंड कह रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लू, कुछ ग्रीन ब्लू है क्या, बिल्कुल है, सेकेंड भी सही है। थर्ड कह रहा है ऑल रेड्स कैन बी ग्रीन। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है। सभी रेड्स के ग्रीन होने की संभावना है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऑल रेड्स कैन बी ग्रीन ऐसे बोल सकते हैं, दोनों की बात सेम है। ऑल रेड्स कैन बी ग्रीन्स, ऑल रेड्स कैन बी ग्रीन, क्या सारे के सारे रेड ग्रीन में जा सकते हैं बेटा, तो बिल्कुल जा सकते हैं। आपको इसका आंसर क्या देना है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑल रेड्स कैन बी ग्रीन, सारे के सारे रेड यहाँ पे ग्रीन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल फॉलो, यहाँ पे सारे के सारे आपके यहाँ पर फॉलो करेंगे। समझ में आ गया। तो बच्चों ये था आज के सेशन का जो है निचोड़ पूरा सिलोगिज्म। इसमें आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर हम मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर में। आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करिएगा, जो भी आपके पास है PYQ की बुक हो या प्रैक्टिस की बुक हो, जो भी बुक हो आप उससे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।